आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक अभिनंदन है। माई सेल्फ पूनम भुक्कर। चलिए हम बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ की। मैंने आपको आज ही बताया था कि लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए प्रवेश परीक्षा यानी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगर आप यहाँ से पीएचडी करना चाहती हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मैंने बताया था कि फॉर्म जो आज से शुरू हो गई है और उसका लिंक भी अब एक्टिवेट हो गया है। मैं आपको बताती हूँ आप किस तरह से अपना फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, चलिए। और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में या उस चैनल पर मैसेज करके पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो पीएचडी प्रोग्राम। यहाँ पर देख सकते हो आप एडमिशन सेशन 2022-23। हम स्टार्ट करते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर पीएचडी प्रोग्राम 22-23। लॉगिन टू एडमिशन पोर्टल। अगर आपने पहले से अप्लाई किया तो आप यहाँ पर लॉगिन करके अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर न्यू हैं तो आप यहाँ से कर सकते हो। आपको क्या क्या चाहिए, आपको रिक्वायरमेंट क्या क्या है। आपके पास एक ईमेल आईडी होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए और इसके अलावा एक्टिव मोबाइल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा एक अलग से भी मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि अगर ये बंद हो जाए तो कोई मैसेज या फिर कोई इन्फॉर्मेशन आए तो उस मोबाइल नंबर पर उस पर आ जाए। इसके अलावा आपको एक फ़ोटो चाहिए जिसका साइज 50 KB हो और जेपीजी फॉर्म में हो। इसके अलावा सिग्नेचर भी जो भी जेपीजी फॉर्म में और उसका साइज भी मैक्सिमम 50 KB होना चाहिए। और यहाँ पर दिया गया है कि आप देख सकते हो कि 2020 का जो ऑर्डिनेंस है उसे पढ़कर आप पहले उसे चेक कर लीजिए। उसके बाद ही आपको यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट करना है। हम आपको वो ऑर्डिनेंस भी दिखाएंगे कि उसमें क्या लिखा गया है। इसके अलावा आपके पास एक फोटो आईडी प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इसके अलावा अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की, यानी इसकी फ़ीस कितनी है। तो जनरल और ओबीसी के लिए 2000 रुपये और SC ST के लिए 1000 रुपये और इसके अलावा जो भी अन्य कैटेगरी है उसके लिए भी 1000 रुपये। अब बात करते हैं EWS सर्टिफिकेट की। अगर आप EWS के कैटेगरी में आती हैं तो आपको EWS कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई करना है। और यहाँ पर दिया गया, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। आपको पास EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए और कब का होना चाहिए, यानी 1 जनवरी 2022 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, और उससे पहले का तो आपको वो माना नहीं जाएगा, कंसिडर नहीं होगा। यहाँ पर ये दिया गया फॉर्मेट, इसमें आप अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हो। इसके अलावा आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी अगर आप OBC SC ST कैटेगरी के आते हैं तो आपको आपके पास एक होना चाहिए सर्टिफिकेट। और एक बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी जो अदर स्टेट है, यानी आप अगर यूपी के अलावा किसी और स्टेट के हैं तो आप चाहे कोई भी कैटेगरी हो, चाहे आपकी SC हो, OBC हो, ST हो, आप उसमें जनरल कैटेगरी में ही मान्य होंगे। तो आप याद रखना, ध्यान में रखना ये बात कि आपके पास अगर आप सिर्फ यूपी की हैं तो ही आपको कैटेगरी का लाभ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। यहाँ पर ये भी देखिए, OBC का जो सर्टिफिकेट है वो 15 जुलाई 2019 के बाद का होना चाहिए। ठीक है, आपको फॉर्म फिल किस तरह से करना है ये यहाँ पर दिया गया, आप इसे अच्छे से रीड कर सकते हो। रजिस्ट्रेशन करना है सबसे पहले, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और उसके बाद जितने भी आपकी मार्कशीट है उन्हें जो मेंशन किया गया है, मतलब मार्क्स, उसको सबमिट करना है। अपने फिर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है और फिर वहाँ पर देख सकते हो अगर आपको लगता है कि कुछ गलती है तो आप उसे एडिट भी कर सकते हो। और उसके बाद आपको एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करनी है। आप किसके द्वारा कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग के द्वारा। और फिर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, क्योंकि जो ये प्रिंट आउट है वो जब भी आगे इंटरव्यू होगा या फिर आपको आगे बुलाया जाएगा कोर्स वर्क के लिए फाइनल मेरिट के बाद, तो आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म की ज़रूरत होगी। तो आप इसे अच्छे से संभाल कर रखना, क्योंकि इसकी आपको कॉपी लेके जानी होगी। यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप पेमेंट मतलब अपनी वेरीफाई नहीं होती है तो आप 72 घंटों के अंदर आप पूछ सकते हो, वेट करना। और उसके अलावा यहाँ पर फ़ोन नंबर दिए गए हैं, ईमेल आईडी दी गई है, तो आप वहाँ से फ़ोन करके
या ईमेल करके पूछ सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूज है या फिर कुछ क्वेरी है। ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको आई एग्री करके रजिस्टर ऑन एडमिशन पोर्टल। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर क्या है, पहले अपना पीएचडी प्रोग्राम का नाम आ गया। ठीक है, और उसके बाद पीएचडी रेगुलर करना है या फिर प्राइवेट या फिर पार्ट टाइम। अभी रेगुलर के फॉर्म चल रहे हैं, अभी पार्ट टाइम के शुरू नहीं हुए। अगर आप पार्ट टाइम पीएचडी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लीजिए, लेकिन हाँ जल्दी ही फॉर्म आ जाएंगे पार्ट टाइम के लिए भी, क्योंकि पीएचडी जो है रेगुलर और पार्ट टाइम की क्लासेज साथ ही शुरू होंगी। तो आप वेट कीजिए थोड़ा, जल्दी ही पार्ट टाइम के लिए भी फॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पर देख सकते हो इंस्टीट्यूशन का नाम, सब्जेक्ट नाम, और यहाँ पर अपना नाम लिखना है, फिर मिडिल नेम, फिर लास्ट नेम लिखना है, फिर यहाँ पर फर्स्ट नेम री एंटर करना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ, फिर ईमेल आईडी लगाना है यहाँ। फिर इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर करना है, फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ री एंटर करनी है दोबारा से, फिर अपने पिता का नाम आ जाएगा और फिर री एंटर करना है। उसके बाद माता का नाम आ जाएगा और उसको यहाँ से फिर सबमिट कर देना है। और उसके बाद फिर पर्सनल डिटेल, फिर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यहाँ पर फिर फ़ोटो और सिग्नेचर देख सकते हो, यानी आप स्टेप वाइज स्टेप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और उसके बाद जो भी एड प्रोग्राम का फिर आप प्रीव्यू कर सकते हो, फिर आपने फ्री पेमेंट और उसके बाद कन्फर्मेशन। ठीक है, और इस तरह से आप अपना अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा जल्द अभी सीट मैट्रिक्स नहीं आया, यानी कि सब्जेक्ट की कितनी सीट है अभी नहीं आया, लेकिन हाँ 2-3 दिन में आ जाएगा। और जब भी आएगा हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। और इसके अलावा अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट कर सकते हो या फिर टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो। इसके रिगार्डिंग और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें पूछ सकते हो। इसके अलावा हम आगे बात करेंगे कि एग्ज़ाम किस तरह से रहता है और बाकी किस तरह से रहता है। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जो 2020 का ऑर्डिनेंस है उसके बारे में आपसे बात करते हैं। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। आप यहाँ देख सकते हो ये जो ऑर्डिनेंस है उसके बारे में यहाँ आपको गाइडलाइंस दी गई है। इसमें दिए गए कि अगर आप 0 फीस का भी बेनिफिट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इसके लिए आपको ये पूरा देखना होगा कि आप किस तरह से कर सकते हो, आपको किस तरह से इसका प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, एलिजिबिलिटी दिया गया है कि आपको मास्टर डिग्री में 55% मार्क्स होने चाहिए। इसके अलावा SC OBC ST के लिए 5% की छूट भी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एक यही है कि अगर आप चाहे आपने JRF किया या फिर नेट है या फिर CSIR है, लेकिन एग्ज़ाम आप सभी का होगा। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको एग्ज़ाम में छूट नहीं मिलेगी किसी को भी, चाहे कोई भी कैटेगरी हो या फिर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया हो, यानी आप सभी का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम होने के बाद ही आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, प्रोसीजर फॉर एडमिशन दिया गया है यहाँ पर कि आपको जो एग्ज़ाम होगा, जो अभी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें आपको मिनिमम 50% मार्क्स लाना होगा। अगर आपके मार्क्स 50% से कम हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए नहीं बुलाया जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा SC ST OBC के लिए 5% की छूट है। ठीक है, और मेरिट लिस्ट किस तरह से बनेगी, यानी जो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो उसका वेटेज रहेगा 70% और जो इंटरव्यू होगा उसका रहेगा 30%। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए दिए गए यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर टाइम दिया गया, एक्सपीरियंस, ये सारा दिया गया। आप इस ऑडियंस को अच्छे से पढ़ सकते हो। इसे मैं टेलीग्राम जो चैनल है मेरा उस पर मैं शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हो। बाकी अब जब भी सीट मैट्रिक्स आएगा तो हम उसके बारे में आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे कि सब्जेक्ट में कितनी सीट है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।